हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छी एक ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि मौसम कितना चेंज हो रहा है और खांसी जुखाम बुखार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन क्या करें, इनका भी कुछ ना कुछ हल तो निकालना पड़ेगा ही। तो आज मैं एक ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि ये चुटकियों में आपकी खांसी को, जुखाम को, बुखार को बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पत्ते मैंने यहाँ पर तवे पर लिए हैं और मैं इसे बिल्कुल सिम गैस पे इसे धीरे धीरे इन्हें यानी कि इनका जो पानी है इन पत्तों का वो जला रही हूँ। आप ये समझ सकते हैं, जब इनका पानी बिल्कुल जल जाएगा, बिल्कुल राख जैसे ये बिल्कुल दिखने लगेंगे आपको, तो आपको सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये लगातार आपको चलाते रहना है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये पत्ते एकदम से जल जाएंगे, जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से बस आपको ध्यान यही रखना है, चलाते रहना और बिल्कुल सिम गैस पे आपको चलाते रहना है। तो बस यहाँ पर इस तरीके से मैं पत्तों को चलाती रहूँगी जब तक कि ये पत्ते बिल्कुल अपने आप ही टूटने ना लगे, बिल्कुल राख जैसे ना हो जाए, बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं पहले जो पत्ते थे वो मेरे कैसे हो गए थे और अब ये किस तरीके से क्रिस्पीपन में धीरे धीरे आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे ये है किस चीज़ के पत्ते, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये किस चीज़ के पत्ते हैं। पहले आप वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ के पत्ते हैं जो कि इतने झटपट तरीके से खांसी जुखाम बलगम सारी चीज़ें एकदम से ये ख़त्म कर देते हैं। और आप इसके अंदर आप और भी पत्ते डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको लगातार चलाते रहना है। और मैं इस वीडियो को बहुत ही कम स्किप कर रही हूँ जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो चलिए अब मैं बता ही देती हूँ आपको इन पत्तों का नाम क्या है। तो देखिए ये फ्रेंड्स, इन पत्तों का नाम है काला बादशाह, जो कि अधिकतर सभी को पता होगा कि ये खांसी के कितने अच्छे से काम में आता है। जैसे बच्चों के, बड़ों को, बूढ़ों को, अगर आप इस तरीके से काले बादशाह को जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से यूज़ करना है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी जो खांसी है जुखाम है वो मिनटों में ठीक हो जाएगा। आप एक दिन के अंदर अगर आप 2-3 बार इसे दवाई की तरह यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी असर करेगा। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने जितना भी प्रोसीजर किया है वो बिल्कुल सिम गैस पे किया है, तो आपको भी इस तरीके से करना है। देखिए थोड़ा सा टाइम तो हर चीज़ में लगता है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो काम करते हैं तो वो हमारा सक्सेसफुल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पत्तों से लेके जब तक इसे अच्छे से भून नहीं लिया, सारा काम मैंने बिल्कुल सिम गैस पे किया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब सारे ये पत्ते अच्छे से ये जल चुके हैं, बस इस तरीके से हमें इन पत्तों की राख बनानी है। तो बस इस तरीके से मैं तवे की गैस मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। अब हमें क्या करना है, मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ जिससे कि मैं हाथ से इसे अच्छे से हाथ में ले सकूँ और इसका बिल्कुल चूरा चूरा बना दूँ। तो आपको काम करना है कि आपको किस तरीके से इसका चूरा बनाना है, फिर इसे अच्छे से इसकी राख बना के हाथों से इसे दबा देना है। तो आपको यही काम करना है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद देखते रहिएगा कि मैं क्या करूँगी। अब देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको इस तरीके से राख इसकी बना लेनी है, यानी कि पत्ता पत्ता बिल्कुल अच्छे से इसका जला लेना है। तो आपको इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मेरी राख ये बन चुकी है पत्तों की। अब आपको क्या करना है कि इस जो मैंने तवे पर जो राख बनाई है पत्तों की, मैं इसे किसी बर्तन में कर लेती हूँ। तो इस तरीके से किसी बर्तन में कर लेना, ये देख सकते हैं। तो ये इतने सारे पत्तों की इतनी राख बनी है जो कि काफ़ी बहुत सारी हो चुकी है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ये कई दिन के लिए काम में आएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये देखो ये तो थोड़ी सी है, ये कितने दिन के लिए काम आएगी, इतना सारा हम काम करें। लेकिन आपको अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। जैसे मैं हाथ से इसे दबा दबा के इसकी राख बिल्कुल चूरा कर रही हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर आप इसे छलनी में भी छान के ले सकते हैं। लेकिन ये इतनी महीन हो जाते हैं कि इसे छलनी में छानने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है फ्रेंड।
तो आप इन पत्तों में और भी चीज़ डाल सकते हैं, मैं वो बाद में बताऊंगी आपको इन पत्तों के साथ साथ और क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा, और मुझे अब क्या करना है, इस अदरक को कद्दूकस कर लेना है। तो अदरक का मुझे निकालना है रस, तो इतना इजी तरीके से तो रस निकलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अदरक को कद्दूकस कर लेती हूँ और बहुत इजी तरीके से इसका रस निकल जाएगा। तो हमें अदरक का रस चाहिए। तो मैंने इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना सारा मैंने इसका अदरक का रस निकाला है। बस आप देखते रहिए पूरी वीडियो को, मैं हर चीज़ पूरी डिटेल में बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो बीमारियाँ चल रही है फ्रेंड्स सच में घर घर चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसा बताऊं कि हो सकता है आपके ये काम आ जाए। तो यहाँ पर बस मैंने अदरक को अच्छे से घिस लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक कटोरी ले लूँगी और एक छलनी ले लूँगी जिसमें मुझे इसका रस निकालना है। तो यहाँ पर मैंने कटोरी भी ले ली, एक छलनी ले ली है। अब सारा का सारा जो ये कद्दूकस किया है अदरक, वो सारा मैं इस छलनी के अंदर डाल लूँगी। तो इस तरीके से बस मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और अब मैं एक ले लूँगी चम्मच, जिससे कि चम्मच की हेल्प से मैं इसका पूरा रस निकाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया है। बस इस चम्मच से मुझे क्या अदरक को पुश करना है। जब हम अदरक को इस तरीके से चम्मच से पुश करेंगे तो सारा का सारा इसका जो अर्क है वो निकल जाएगा, जो कि हमें इसका अर्क ही चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब कि जो इसका रस है वो ही हमें यूज़ में लेना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें निकल रहा है। अगर आप चाहें तो किसी रुमाल में लेके, सूती कपड़े में लेके आप निकाल सकते हैं। बस कलरफुल कपड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स क्या होगा कि वो अपना कलर छोड़ देगा। या कोई वाइट कपड़ा हो उसमें आप कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ये जो अदरक का छिलका, इसे भी फेंकिएगा मत, ये चाय में अच्छे से काम आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से इसमें चाय का वही स्वाद आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये मैंने रस निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना है, बिल्कुल मेन पॉइंट आता है अब हमें क्या करना है। तो ये बस मैंने ले लिया एक शहद आपको मैं बताऊंगी कितना आपको शहद लेना है। सबसे पहले तो मैं एक फ्राई पैन को रख लेती हूँ गैस के ऊपर, और उसके बाद जो मैंने रस निकाला है वो चम्मच से मैं नाप लूँगी। और चम्मच से नापने के बाद हमें बताना है कि मुझे शहद कितना लेना है। तो जैसे कि ये चम्मच से जितना भी हम नाप के ले लेंगे उसका आधा हमें शहद लेना है। तो मैंने देखिए ये टोटल 6 चम्मच मैंने अदरक का रस लिया है। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि 6 चम्मच में मुझे शहद कितना लेना है, यानी कि 6 चम्मच का मुझे आधा शहद लेना है, यानी कि 3 चम्मच मुझे शहद लेना है। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से ध्यान देना है, तभी आपका ये जो है काढ़ा है या कुछ भी कर सकते हो, दवाई है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच शहद ले लिया है। और 3 चम्मच शहद लेने के बाद बस अब मुझे इसे चला देना है। गैस मैंने अभी भी सिम की हुई है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाता है और जल जाता है। तो दोनों चीज़ मैंने मिक्स कर ली है और बिल्कुल सिम गैस पे है। तो मैं बार बार चम्मच से इसे चला रही हूँ जिससे कि मिक्स हो जाए ये। उसके बाद जो मैंने पत्तों का जो ये चूरा बनाया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसी तरीके से बस लगातार इसे चलाते रहना है, बिल्कुल सिम गैस पे। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि गैस को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, अगर आप तेज़ गैस कर देंगे तो ये जो मैंने अभी बनाया ये सारा जल जाएगा और इसकी जो हमने मेहनत की सारी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, इसे सिम गैस पे ही आपको बनाना होगा। और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही जल्दी। जब आप ये इस तरीके से करेंगे सारी चीज़, शहद और ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है। तो फ्रेंड्स बस इसे लगातार आप चलाते रहिए और जब चल जाएगा ये आपको अपने आप ही लगने लगेगा कि ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसे लिक्विड में ही हमें उतार लेना है, यानी कि गैस को बंद कर देना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है शहद पड़ा हुआ है, तो शहद बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो बस इस तरीके से चलाते रहेंगे और ये हमारा जो काढ़ा है बस बनने वाला है कुछ ही देर में।
तो फ्रेंड्स मैं इतने आपको बता देती हूँ, आप उन पत्तों के अलावा, काला बासा के पत्तों के अलावा आप उसके अंदर जामुन के पत्ते भी और आप इसके अंदर अमरूद के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये वाला काढ़ा। और लगातार चलाते रहे और फिर उसके बाद से गैस को बंद कर दे। और फ्रेंड्स जब ये काढ़ा बन जाए तो आपको लगातार एक दिन में 3 बार कम से कम इसे चाटना है। वो मैं आपको बता दूंगी कि बच्चों को कितना क्वांटिटी में देना है और बड़ों को कितना क्वांटिटी में देना है। तो बस इस तरीके से ये मेरा काढ़ा बन चुका है और अब मैं गैस बंद कर दूंगी। तो देख सकते हैं मैंने गैस बंद कर दी है और इस तरीके से आपको लिक्विड फॉर्म में रखना है। तो जब ये हम इसे किसी कटोरी वगैरह में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से ही रखना है। तो मैं इसे इसलिए चला रही हूँ जिससे कि अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं हो पाएगा। तो अब मैं फटाफट इसे कटोरी में भी कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैं इसे कटोरी में कर लूँगी, आप किसी बोतल में भी कर सकते हैं ठंडा करने के बाद। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में बच्चों बड़ों को लेना है। तो यहाँ देखिए बस इस तरीके से आराम से इसे ले लीजिए और या तो किसी कांच की बोतल में इसे भरना और या फिर किसी भी कटोरी टिफ़िन में आप इस तरीके से रख लेना। और ये कम से कम 5 से 6 दिन ये चलेगा क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं लेना। तो देखिए फ्रेंड्स जो मैं ये दिखा रही हूँ 1/4 के चम्मच आप बच्चों को दे सकते हैं। और जो मैं अब जो मान लो कि जैसे ये थोड़े से बच्चों को 8 से 10 साल के बच्चों को दे सकते हैं और ये जो मैंने क्वांटिटी ली है ये आप बड़ों को दे सकते हैं। तो बस इस तरीके से दिन में 2 से 3 बार इसे बच्चों को बड़ों को खिलाएं। और खांसी जुकाम सच में फ्रेंड्स बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। इस वायरस जो आजकल चल रहा है बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए